ये जो सरकार है ये विकास रोकने वाली सरकार है, कारोबार को रोकने वाली सरकार है, ये प्रचार और प्रोपेगेंडा करने वाली है। आज बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है। आज हर नौजवान पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी नियुक्ति के पत्र का इंतजार कर रही है। ये नियुक्ति पत्र जो दिए जा रहे हैं वो तमाम नौजवानों को धोखा देने के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जितने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बड़ा मेला लगा रहे हैं। ये मेला नहीं लगा रहे हैं, जो आ रहे हैं उन्हें तकलीफ परेशानी देना चाहते हैं। तकलीफ परेशानी के साथ कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकाए जाएंगे, किन गाड़ियों से आएंगे, इसी तरह का आयोजन याद होगा महाकुंभ में भी हुआ था। सरकार क्या कह रही थी, कितने लोगों की जान गई। हम बधाई देना चाहते हैं उस न्यूज संस्था को कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। न वो इतना पुराना महाकुंभ था, कह रहे थे कितने वर्षों बाद हो रहा है, वो भी झूठ था इनका, और हर आंकड़ा इनका झूठा है। जहां से मॉडल निकला था, जहां से मॉडल आया है, उसी की खबर छपी है आज कि कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों लाख फॉर्म भर गए वहां पर। कुछ हजार नौकरियों के लिए कई लाख नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं। अगर वो मॉडल स्टेट की स्थिति है तो सोचिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी, जहां हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरे का सर फोड़ रहा है। सर, मिलिंद परांडे जो है उन्होंने जहां से दौरे के दौरान कहा है कि जो हिंदू जनसंख्या है वो असंतुलित हो रही है, उसको पहले संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अगर उनके पास कोई फार्मूला हो संतुलन बनाने के लिए तो बता दें, लेकिन उसी आंकड़े में बड़ी डरावनी खबर भी आई है। हालांकि मैं बोल नहीं सकता हूं, उसमें डरावनी भी खबर आई है कि हमारी नई आबादी किस तरीके से क्या क्या उसके सामने संकट होगा। तो अगर इतनी बड़े पैमाने पर आबादी आ गई है तो आखिरकार हम पर रिसोर्सेस क्या है? हमने पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं अपने समाज को? हमने जागरूक क्यों नहीं किया? की बात की थी, कर्नाटक गवर्नमेंट अब फिर से कास्ट सेंसस कर रही बीजेपी के। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जो सेंसस के बारे में कहा गया कि टेक्नोलॉजी और तमाम सुविधाओं के साथ और नए तरह की जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कर करके 9 महीने में कास्ट सेंसस हो जाएगा। मुझे याद है हम लोग हमेशा ये कहते थे कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम लोग जनगणना करा करके दिखा देंगे। इसीलिए जिस समय सेंसस की तारीखें आई तो हम लोगों ने कहा कि अब सेंसस होगा पीडीए सरकार में। तो इसलिए जनता को सावधान रहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हर आंकड़े से खिलवाड़ करती है। जो लोग मरने के आंकड़े से खिलवाड़ कर सकते हैं, और सोचिए अपनी पुलिस भेज करके 5-5 लाख रुपए दिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और फिर एक मुख्यमंत्री जो खुद अपने आप को योगी कहते हैं वो झूठ बोल रहे हों, मरने के आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हों। कम से कम सरकार को अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो सच्चाई कुछ और भी होगी जो सरकार छिपा रही है। मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ यात्रा लगा दी है, कई हजारों साल से वो यात्रा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण, उनका पूरा परिवार उस यात्रा में शामिल रहता है। और अब तो हमें खुशी इस बात की कि मैं आदरणीय बंगाल की मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक और जिस तरह का मंदिर है उस तरह का मंदिर का निर्माण करा करके आम जनता को सुविधा देने का काम किया है। और सुनने में आया है वहां 40,000 लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जिन्होंने काम करके दिखाया है, अब उसके खिलाफ भी लोग काम कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे बना दिया इतना बड़ा भव्य सुंदर मंदिर। और आज के समय पर हम उनको बधाई देना चाहते हैं। हम तो इस रिवर फ्रंट पर जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं। और महाराजा सुहेलदेव
जो बहादुर थे, वीर, जब उनकी प्रतिमा लगेगी तो देखना आप उनके हाथ में जो तलवार होगी वो सोने की होगी। और फिर जिनका नाम ले रहे हो आप, वो सरकार जानबूझ के नाम पूछवाती है कि उनके नाम से पूछ लो। सर कांग्रेस के एक नेता हैं, वो कह रहे जो कल उद्घाटन हुआ या जो भी हुआ, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान किया, जिसने सबसे पहले जमीन दान दी, कितने छोटे दिल के लोग हैं ये। बीजेपी से वही जुड़ सकता है जिसका छोटा दिल हो। बीजेपी का इतना छोटा दिल कि जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्ति ने दान में बड़े पैमाने पे कई सौ बीघा जमीन सुहेलदेव जी के नाम पे की हो, उस व्यक्ति को याद भी नहीं किया। सोचो, अगर आज उनको याद नहीं किया जा रहा है तो उनके नाम पर जो वोट ले रहे हैं उनको भी कल कोई याद नहीं रखेगा। अब देखो, बंगाल के बारे में तो मैंने बधाई दे दी उन्हें कि उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है भगवान जगन्नाथ का, उसके लिए बहुत बधाई उन्हें। वैसे हालांकि उनके बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं बीजेपी के पास, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। न केवल इतिहास को वो जानते हैं, साइंस और जो वॉर टेक्नोलॉजी है या वॉर जो होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन सिंदूर से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकली है, वो जनता से अपने सिन दूर करने के लिए बात कह रही है। जो सिन किया उन्होंने अभी तक, उसको दूर करने की बात कह रही है। क्योंकि अगर ये जाते अपनी बात कहने तो जनता पूछती आखिरकार चूक क्या हुई, चूक क्यों हुई। तो ये जो इनका प्रोग्राम है, अपना सिन दूर करने का कार्यक्रम है इनका। जो सिन किए इन्होंने उसको दूर करने के लिए ये घर घर गांव गांव जाकर के माफी मांग रहे हैं। सर, स्वामी प्रसाद नई पार्टी बनाई है कुछ लोगों, उन्हें भगवान श्री प्रभु राम जी उनको आशीर्वाद दें। भगवान श्री राम उनको आशीर्वाद दें। अब वो आप भी जानते हो कि इन बातों को हमें और आप क्यों बता रहे हो। देखो, जो चीज हम नहीं बोल सकते, पत्रकार सब जानते हैं कौन किसके रिमोट कंट्रोल में, कौन किसके इशारे में काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि भगवान श्री राम जी, प्रभु राम, उनको आशीर्वाद जरूर देंगे। सर एक सवाल है, सर आप को लेकर सर लगातार विरोध हो रहा है। नहीं, निजीकरण का हम भी विरोध कर रहे हैं। निजीकरण इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण अगर होगा तो आरक्षण छीना जाएगा और सरकार मनमानी करेगी। सरकार को जरूरत थी, देखिए बहुत, आप हम सब इसी स्टेट में रहेंगे। देखिए हमारे पत्रकार साथियों, ये आज हम होटल का उद्घाटन करने आए हैं। अगर इनका बिजली का बिल आधा हो जाए तो इनका मुनाफा बढ़ जाएगा। हमारे घर परिवार के लोग अगर बिजली का बिल आधा हो जाए तो उनका जीवन स्तर और बेहतर हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं जिसका हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। और प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है क्योंकि हम बिजली महंगी दे रहे हैं। ये जो 11 साल की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश की 9 साल की उपलब्धि, अगर केवल इन्होंने बिजली के कारखाने लगा दिए होते और बिजली सस्ती कर दी होती तो दुनिया को टक्कर उत्तर प्रदेश ही दे देता। भारत के साथ उत्तर प्रदेश न जाने कहां पहुंच गया होता। सर ओम प्रकाश, तो ये कर रहे हैं क्योंकि बिजली इन्होंने बनाई नहीं। और आपके भी स्टूडियो चलते होंगे, मॉल चलते हैं, अस्पताल हैं, आपका भी चैनल का मुनाफा बढ़ जाता क्योंकि स्टूडियो में बहुत बिजली खर्च होती है। पता करना, आपका जब स्टूडियो चलता है तो बहुत बिजली खर्च होती है। और अगर बिजली का बिल आपको आधा देना पड़े तो आपका भी वेतन बढ़ जाएगा। तो आप भी दावा कर सकते हो कि भाई जब आपको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो हमारा वेतन भी बढ़ाइए। हमें गर्मी में जाके इंटरव्यू लेना पड़ता है, गर्मी में भागदौड़ करनी पड़ती है। तो सोचिए बिजली से कितना मुनाफा होता है। ये मुनाफा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कारखाने लगे लगाए पूरा बिजली बेचे दे रहे हैं। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी होती है। इसलिए
इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली है, तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न गई हो और हमारे पायलट भी सुरक्षित रहे हो। सर, आपके ऊपर की आपने महेंद्र राजभर को पैसा दिया था उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसी में मारपीट। आजा सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के वहाँ भाव बढ़ा रहे हैं